मेरा नाम श्रुति शुभम पाठक है। मेरा नाम जय किशोर पाठक। और मैं मैम के पास अपने 5th मंथ में आई थी, जब मैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद, और मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट डे से ही उनके साथ काफी कंफर्टेबल फील हो रहा था, और आगे जब से मतलब अभी तक मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ। मेरा मन था कि मैं फर्स्ट बेबी हमारा जब हुआ था तो नॉर्मल मैंने डिलीवर किया था, लेकिन गैप हमारा काफी हो गया था, लेकिन मैम ने मुझे इतना अच्छा कंफर्टेबल फील करवाया। और जब से मैं उनके साथ आई थी तब से ही उन्होंने वो कंफर्ट हमें दिया कि नहीं, आप कर सकते हो, आपको अगर आप चाहो तो बिल्कुल करना है आपको। अगर थोड़े डिटेल में बताया आप लोगों को, तो एक्चुअली में जो हमारे डॉक्टर थे ना, वो एक तरह से हम उनसे उनका एक फीडबैक आया था बेबी को लेकर के, तो हम काफी डर गए थे। तो हम चाहते थे कि एक सेकेंड ओपिनियन हम किसी एक और डॉक्टर से ले लें। तो हमने काफी लोगों से पूछा, और करीब 4-5 लोगों को हमने अपने सोसाइटी में ही पूछा, इन्होंने अपने फ्रेंड्स को, जिसमें 2-3 लोगों ने इनका नाम सजेस्ट किया, कलिका तिवारी जी का। तो जो फर्स्ट बार हम लोग उनसे मिलने गए, उन्होंने सारे रिपोर्ट देखे, तो उन्होंने जजमेंट ये नहीं दिया कि चलो वो फीडबैक दिए तो उन्होंने गलत दिया है, पर हाँ उन्होंने बोला कि ये फीडबैक मैं तब आपको अच्छे से दे पाऊंगी जब एक टेस्ट और आप करवा लोगे। उससे हमें काफी क्लैरिटी मिली। उसके बाद से फिर हमने मुड़कर देखा, और सारे उसके बाद जब भी इन्होंने अपना डेट दिया हम उनके पास गए, और अच्छा काफी अच्छा फील होता था जब वो हमें कंफर्ट देती थी कि हाँ नहीं आप टेंशन मत लो, क्योंकि ये बेबी ना हम काफी डरे हुए थे। करीब हमारे फर्स्ट बेबी और इसके बीच में 11 साल का गैप हो गया, तो काफी हम अंदर से भी डरे थे कि कुछ कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैम के साथ फर्स्ट डे जब हमने जो सेकंड ओपिनियन लेने के लिए हम लोग आए तो थे सिर्फ हम लोग सेकंड ओपिनियन के लिए कि मैम बस बता दें, तो लेकिन हमें इतना कंफर्ट फील हुआ ना, हमने फिर दूसरे तो उनके पास हम लौट के ही नहीं गए। मैंने बस जाने के साथ ही बोला मैं इन्हीं के साथ आगे करूंगी, नहीं अब कहीं और नहीं जाना है मुझे। और एक अलग ही तरह का फेथ हो गया कि नहीं, मैम अगर कुछ बोल रही है, कुछ कह रही है, तो बिल्कुल सही कह रही होंगी। तो वो एक होता है ना कि चाहे आप कुछ भी हो जाए ना, डॉक्टर मदर की तरह हो गए, तो प्रेगनेंसी में खास तौर पे और अगर हम फ्रैंकली आपको बताएं तो बच्चे के ग्रोथ के लिए कितना वो ओपिनियन जो जिसके लिए हमने सेकंड ओपिनियन आज हम देख सकते हैं कि सही था उनका, कितना हमारा और उनका ओपिनियन हमारे लिए कितना सही था, बच्चे के लिए कितना सही था। जब हमें पता चला, जबकि वो एक वरी तो था इनसाइड से, क्योंकि कभी किसी ने आपके कान में या दिमाग में एक चीज डाला है कि ग्रोथ में कुछ इशू आ सकते हैं बेबी के। पर जब पहली बार बेबी को देखने से पहले मैंने मैडम से पूछा, मैं बच्चे स्वस्थ तो है मेरा बच्चा? उन्होंने बोला नो नीड टू वरी, बच्चा काफी स्वस्थ है और 4.06 kg का बच्चा है आपका। जब उन्होंने बोला ना कि 4.606 हुआ, मुझे उस समय वैसे मैं तो थोड़ा मतलब कंसेस भी दी नहीं, पता नहीं, लेकिन मुझे एक सेकंड के लिए लगा मैंने शायद गलत सुना है कि मतलब 4 पॉइंट या फिर वो कुछ इधर उधर हो गया। लेकिन जब उन्होंने फिर दोबारा मुझे जब बोला ना, तो मैं सोचने लग गई, अच्छा। और प्रेगनेंसी एक ऐसी टाइम होता है ना, 2-4 दिन का या फिर 1 वीक का या फिर 1 मंथ का नहीं होता, ऐसे ही गुजर गया। 9 मंथ के बाद आपको पता चलता है कि क्या आया रिजल्ट। हमें 5th मंथ में आई थिंक बोला गया था कि कुछ हो सकता है कमजोर हो बेबी। टू बी वेरी फ्रैंक मैम, हमें क्या, इससे पहले जो फर्स्ट बेबी हमारा हुआ था उस टाइम मैं बैंगलोर में था, और मुझे ना अपनी वाइफ को भेजना पड़ा बिहार, जहाँ मेरा नेटिव प्लेस है। रीजन ये कि जब आप ऑनलाइन देखोगे तो ये समझना था कि अब डॉक्टर जो है ना, ज़्यादातर फोर्स जो है सीजेरियन की तरफ कर रहे हैं, तो वो एक डर मन में रहता था। अब जब दिल्ली में जब ये सेकंड बेबी का हमने सुना तो एक डर था, एक्चुअली गैप भी हो गया था और एक फीलिंग था कि कहीं डॉक्टर हमें सीजेरियन की तरफ ना डाइवर्ट कर दे। 2-3 हमारे कलीग हैं जिनका फर्स्ट डिलीवरी जो है नॉर्मल हुआ है, और थोड़े गैप होने के बाद उनकी सेकंड डिलीवरी जो है सीजेरियन, तो एक डर अंदर तो था ही। ऊपर से क्या होता है कि जब आप वाइफ को पेन में देख रहे हो तो आप सारे और पकड़ने लगते हो कि हाँ नहीं हम सीजेरियन की तरफ चलते हैं। जैसे इनका थायराइड पहले भी नॉर्मल था, लेकिन इस बेबी में इनका थायराइड बढ़ा हुआ था, ग्लूकोज बढ़ा हुआ था। जब पेन में इनको चलाते देखते सोचते कि नहीं चलो सीजेरियन, फिर जब वो डॉक्टर के पास जाते तो उनके चेहरे पर वो कंफर्ट देखते थे कि आप पेशेंस रखो, कुछ नहीं होगा, मैं यहीं पे हूँ। और प्रॉपर ढंग से वो आधे पौने घंटा वहाँ खड़ी रही, हमें ये सिर्फ आश्वासन देने के लिए कि आप चिंता मत करो, बेबी नॉर्मल ढंग से। मैंने तो काफ़ी ये हो गया था ना कि मैंने फर्स्ट बेबी डिलीवर किया था नॉर्मल, फिर भी जो है पूरे दिन के वेट करने के बाद भी जो है नींद में मैंने पूरा वो खो दिया था कि नहीं, मुझे मैम को बार बार कह रही थी कि नहीं मैम आप मुझे प्लीज़ सीजन कर दो, मुझे मेरा ऑपरेशन कर दो, बस ये कह रही थी। और मैम ने इतना सपोर्ट किया ना
क्योंकि एक डॉक्टर में ना, चाहे आप किसी भी ये में चले जाओ, आजकल 30 में भी 40s में भी डिलीवर्ड बेबी होते हैं, लेकिन फिर भी ना डॉक्टर जो होते हैं ना, जब आप उस सिचुएशन में होते हो ना, लगता है मदर वाली फीलिंग आनी चाहिए कि इनको कुछ भी कहो। और मैं लिटरली मैं मैम को ऐसे कह रही थी, आप कहीं नहीं जाओ, आप कहीं नहीं जा सकते हो। तो मुझे लगा था जब मैं ही ऑर्डर दे रही थी उनको, और वो मुझे बार बार कह रही थी ठीक है मैं नहीं जा रही हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ। मुझे मन कर रहा था कि पकड़ के रखूँ, बस यहीं यहाँ पर रुकोगे, आप कहीं जा नहीं सकते हो। तो वो कंफर्ट लेना होना जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नहीं हो ना तो फिर तो आपको लगता है डर लगता है ना कि क्या बोलूँ डॉक्टर को, क्या कहेंगे ये, फिर ये सामने से पता नहीं क्या कहेंगी, डांट देंगी, क्या कर लेंगे, उस सिचुएशन में तो लगता है ना। तो वो बहुत अच्छा लगा। और कल जो ये नॉर्मल हुआ है, अगर मेरा भी एफर्ट रहा होगा कुछ ना कुछ तो, लेकिन मेरे लिए तो मुझे समझ में आता है कि कनिका मैम का ये एफर्ट रहा, उनकी पूरी टीम का, सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया ना। सब लोग मुझे कह रहे थे अरे आप लास्ट में आकर के क्या कर रहे हो, सब लोग इवन हमने फील किया कि जब हम उस पोजीशन में थे, वो 4 दिनों फिर भी, लेकिन उनका पूरा सेटअप तैयार था कि कुछ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो नो वी विल गो फॉर सिजेरियन। तो वो एक मैं उनका देख रहा था सेटअप, ये तो नहीं देख पा रही थी, तो मैं इनको ही बोलता था आप इतना टाइम आप झेल लिया, आप थोड़ा मैम डॉक्टर मैम कह रही है तो आप थोड़ा देर और 5-10 मिनट देख लो, है ना। तो वो एक प्रॉपर तैयारी दिखी हमें वहाँ, है ना। तो वो भी एक सेटिस्फैक्शन मिलता था कि वो खुद खड़ी है, हमें आश्वासन दे रही है, और हमें भी ये पता है कि वो बच्चा अगर नॉर्मल ढंग से आता है तो बच्चे के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो माँ के अंदर जो चेंजेस आते हैं, वो सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन आप फिर बाद में सिजेरियन में आपको देखने को मिलते हैं। तो वो फायदा तो हमें पता ही है, और हमें सपोर्ट मिला यहाँ के स्टाफ का। उन्होंने काफी इनकरेज किया कि जैसे मैंने हमेशा से चाहा तो था, लेकिन क्या होता है इन मूवमेंट में आप कुछ ना कुछ आपके अंदर वो जो क्षमता होती है ना, उसकी परीक्षा चल रही होती है कि आपके अंदर कितना ये है कि आप उस चीज़ को झेल सकते हो। तो उसमें आपके साथ साथ आपके डॉक्टर का, उनकी टीम का बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और वो फुल, मुझे तो लगता है कि मेरा तो पता नहीं 10% भी वर्क नहीं, लेकिन उन्होंने इतना सपोर्ट किया है ना कि अभी तो मैं अपने मदर से भी वही बोल रही थी कि नहीं है ये तो मैंने तो छोड़ ही दिया था, लेकिन मैम ने, उनकी टीम ने पूरा सपोर्ट किया है और बहुत अच्छा लगा। और मैं इसके लिए तो अपने दोनों फ्रेंड्स की, 2-3 जो फ्रेंड्स उन्होंने रिकमेंड किया मुझे, उसको भी थैंक यू कह देती हूँ आज कि थैंक यू बताया, ताकि अब तो मैं भी नॉर्मली हुआ है। और हम सबसे यही पूछते थे कि मैम ये यहाँ पर कौन करेंगी जो नॉर्मल अच्छे से कर देंगी। सब ने जब 3-4 लोगों ने इनका नाम लिया ना, फिर मैंने बोला नहीं तब चलो चलते। मैं थोड़ा सा अपने, चूंकि एक होता है कि आप रिसर्च तो चलता रहता हूँ, जब ये हॉस्पिटल के आप पैकेज देखोगे ना तो नॉर्मल सिचुएशन में डिफरेंस भी नहीं है। तो वो चीजें दिखती हैं, डॉक्टरों के साथ दिखती है, स्टाफों के साथ दिखती है कि आप वो सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप देखो, जाओ आप एक कोशिश करके देखो। क्योंकि हमने तो अपने छोटे भाई में भी देखा, जो मेरी छोटे भाई की वाइफ है, उनके दोनों बच्चे सिजेरियन हुए, मेरी बहन के, छोटी बहन के सिजेरियन हुए, जो कि अभी यूएस में है। तो क्योंकि क्या होता है, एक डर हो जाता है उनको, वो कंफर्ट शायद नहीं मिसिंग हुआ, तो वो फिर कहते कि नहीं मैं अब हम झेल नहीं सकते, कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, तो वो सिजेरियन की तरफ चले जाते हैं। मैं अपने आसपास किसी को देखूंगी तो मैं, अगर वो पूछे ना पूछे, मैं मैम का जरूर रिकमेंड कर दूंगी। मैम ने इतना अच्छा, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। मैंने तो मैम को बोल दिया है, वैसे मुझे बेसिकली मेरे पास पहले से लड़का था, तो अभी फिर से हम लोग ने उसके कहने पर ये इतना गैप के बाद जो ये किया है इसके लिए, तो मेरी इच्छा थी अंदर से कि लड़की आ जाए घर में, और उसका भी था सबका। लेकिन चलो, तो मैंने ऐसे ही मजाक में मैम को बोल दिया, मैम कोई बात नहीं, 1-2 साल बाद मैं फिर से आपके पास आ रही हूँ, रुक जाओ, ट्राई तो करना है मुझे के लिए। तो देखो फिर से मैम को कहीं परेशान करूँ मैं। एंड डाइटिशियन ने बार बार आकर के हमसे पूछा अभी भी कि कैसा है सारा कुछ, तो बहुत अच्छा लगा, सारी फैसिलिटीज ही बहुत अच्छी लगी मुझे। नहीं, अगर मैं डे 1 से बात करूं तो अगर हम डॉक्टर मैम से अपॉइंटमेंट लेते थे तो अपॉइंटमेंट एक दिन पहले मैं कॉल आता, तो ये पंक्चुअलिटी स्टाफ की हमने देखी। हाँ, यहाँ पर भी हॉस्पिटल में जब हम आए, जब हमने इनको एडमिट किया, तो जो काइंड ऑफ सपोर्ट जो हमें यहाँ के स्टाफ से मिला, वो बहुत अच्छा लगा, फील अच्छा लगा। और मैं जहाँ तक खाने की बात है ना, मैं खाने को लेके बहुत ज्यादा अलग ही हूँ, मतलब मुझे स्पाइसी भी थोड़ा चाहिए होता है, और अच्छा भी, कम तेल मसाला में भी चलेगा, लेकिन वो टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और मैं बहुत टेंशन में थी आने से 2-3-4 दिन पहले भी, हॉस्पिटल जाऊंगी पता नहीं खाने का टेस्ट नहीं मिलेगा मुझे, क्या खाने मिलेगा क्या नहीं, क्योंकि बहुत ही। लेकिन यहाँ आने के बाद से मैंने ये देखा ना कि मैं इतना खाना, एक तो भूख लग रहा था, उस पर से खाना बहुत अच्छा था, बहुत
मतलब बिल्कुल पेशेंट oily के नहीं, ऑयली नहीं, बिल्कुल मसाले दबे, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, हर सब कुछ बहुत अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट है। काइंड ऑफ केयर जो बच्चों का नर्स रख रही हैं तो वो भी काफी अच्छा लगता है। हाँ, सभी डॉक्टरों का फील मिलता है कि नहीं वो अपने बच्चे को संभाल के फीडिंग के लिए लेके जा रही है या हमें फीड कराने की कोशिश कर रही है, तो सपोर्ट काफी अच्छा लगा हमें यहाँ के स्टाफ का।